नमस्कार दोस्तों। मार्कन्सन फार्मा का स्टॉक चल रहा है जो आज 10% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। क्या ये फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये क्यों इस प्रकार से गिरेगा, और सडन फॉल 10% का आना क्या हमें पहले से ही पता कर सकते हैं कि किस स्टॉक में ज़्यादा फॉल आ सकता है? देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम लगाया हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें, RSI ऑलरेडी 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंथ की कैंडल में ही 54-55 तक RSI पहुँच चुका था। अभी ये महीना जब स्टार्ट हुआ तो प्राइस 227 चल रहा था। ठीक है, एक बार हम देखते हैं। मंथली में तो हम ये स्टॉक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी मोमेंटम नहीं करेगा जब तक कि इसके ऊपर ना चला जाए, ये वाले प्राइस के ऊपर, या तो 60 के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो बाइंग का तो इसमें लॉजिक था नहीं। तो देखते हैं अभी वीकली चार्ट में क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें, वीकली में स्टॉक ने 60 RSI का रेजिस्टेंस लिया है। ऑलमोस्ट 58 का रेजिस्टेंस, 58 60 तक पहुंचा होगा। ये वाले कैंडल तक पहुंच के वापस वो 60 RSI तक पहुंचा होगा। जब वो प्राइस रिट्रेस आके क्लोज किया तब जाके 57 पे RSI क्लोज हुआ है, लेकिन ये 60 के अराउंड जाके रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, अभी अगर हम देखें वीकली डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें हम, तो स्टॉक का ट्रेंड जो है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, अब ट्रेंड में स्टॉक है। अगर मैं ट्रेंड मार्क करूँ तो देखिए यहाँ से ये हाई लो, ये नेक्स्ट हाई बना था। अब प्राइस ने ये वाले लो को सस्टेन करते हुए यहाँ से ही ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने इसके नीचे आके क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ट्रेंड तो यहाँ पे चेंज हो गया। ये लो ब्रेक हुआ, इसका मतलब अब ट्रेंड तो यहाँ पे ब्रेक हुआ। प्राइस हल्का सा पुल बैक दिया और नीचे आके क्लोज किया। अब यहाँ पे ये कंफर्म होता है कि प्राइस ने डाउन ट्रेंड तो चालू कर दिया है। ये अगर हम मार्क करें तो ये डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं हम कि हाई लोअर हाई, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे चालू हो चुका है। अब ये वाले डाउन ट्रेंड में ये जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस बना, लोअर हाई ये वाला बना है। ठीक है, तो ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस रहता है। जब तक प्राइस इसके ऊपर ट्रेड ना करे, बायर नए से नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये पुल बैक इतना बड़ा क्यों आता है? ये फर्स्ट पुल बैक है। जो इतना बड़ा आने का ये रीज़न मैं बताता हूँ आपको। ये पुल बैक अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट 50-60% का पुल बैक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूसली स्टॉक एकदम से गिर जाएगा, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। अब ये पुल बैक का रीज़न क्या होता है? हायर टाइम फ्रेम में अगर हम स्टॉक को देखें, हायर टाइम फ्रेम में स्टॉक ने एक बढ़िया ट्रेंड मेंटेन किया था। यहाँ पे कप हैंडल बनाया था, कप हैंडल का ब्रेकआउट देके अच्छा सा बाइंग दिया था। अब इसमें नए बायर इंटरेस्टेड तो होंगे। बायर नए से आएंगे कहाँ पे? देखिए, जो फर्स्ट बायर आएंगे, ये बॉटम से टॉप का फिबोनाची मार्क करके 50-60 एरिया में बायर आए हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर लेके गए। अब वापस वो होल्ड कर रहे थे कि कब उनको जाके वो सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये वाला वो एरिया था। अब यहाँ से बायर इंटरेस्टेड है नई बाइंग के लिए। अब वो यहाँ से 50-60 के फिबोनाची एरिया पे बाइंग के लिए वेट करे होंगे। अब जब भी वो प्राइस इस एरिया में आएगा, वो बाइंग के लिए कोशिश करेंगे। और ये एरिया अपना इंपॉर्टेंट होता है। जो अभी एरिया हमने फिबोनाची से मार्क किया, एग्जैक्टली प्राइस उसको टैप किया, डबल बॉटम बनाया और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, 50-60% का रिट्रेसमेंट दिया। अब ये वाला जो है सेलर है, फर्स्ट जिसने ट्रेंड चेंज किया, ये वाला सप्लाई जोन बना, ये रेजिस्टेंस बना, अब ये सपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ पे सेलर बैठा है और यहाँ पे जो वेट कर रहे थे वो वाले बायर्स बैठे हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होता है जनरली ऐसे स्टॉक्स में? या तो ये वाले लेवल्स पे खरीद के ये वाले लेवल्स पे बेच देना है, या तो ये वाला लेवल ब्रेक करने के बाद, अच्छा क्लोजिंग आने के बाद, इसके बाद हम अप ट्रेंड के लिए वापस से स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड में ये जो लास्ट रेजिस्टेंस था, देखिए प्राइस यहाँ से एग्जैक्टली ऊपर गई है और यहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि यहाँ पे सेलिंग वापस से हो रहा है। कैसे पता चलता है? ये वाला बड़ा कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल बड़ा सा है, 5-5.5% का, लेकिन नीचे वाला वॉल्यूम बताता है कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिविटीज़ में हुई है। तो अगर इतनी बड़ी वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, ये एरिया किसका है? सेलर का एरिया है। वॉल्यूम जो एक्टिविटी होती है, वॉल्यूम का कैंडल ग्रीन या रेड उससे मैटर नहीं करता है। ये वॉल्यूम बना कहाँ पे है उससे मैटर करता है। अगर वॉल्यूम यहाँ पे बनेगा तो सेलर का है, अगर बाइंग एरिया पे बनेगा वो बायर का है। ठीक है, यहाँ पे आके सेलिंग हुई है और तभी नेक्स्ट टाइम वापस जब प्राइस उसी एरिया में गई है, वहाँ पे वापस से सेलिंग हो रही है। अब हम इसको एग्जिट कहाँ पे कर सकते हैं? देखिए, इसमें भी एक ट्रेंड बनता था हल्का सा, अब ट्रेंड में ये जा रहा था स्टॉक। अब ट्रेंड अगर इसका मार्क करें हम, अभी देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड, यहाँ से और प्राइस आगे नहीं गई है, यहाँ से ही नीचे आ गई है। इसलिए मैं एक बार इसको लोअर ट्रेंड के लिए मार्क कर देता हूँ।
देखिए ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो चुका था, ये वाले लेवल्स के नीचे ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो हमें यहाँ पे निकलना था, ये वाले प्राइसेस पे हमें निकलना था, 230 के रेंज में ये वाले स्टॉक में निकलना था। अब यहाँ पे देखेंगे वापस से पुल बैक आया, सेम लेवल से रिटेस्ट किया और यहाँ से आके वापस से प्राइस ने नया लो बनाया। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये वाला सपोर्ट एरिया बन चुका था, दो दिन होल्ड किया, नीचे आके क्लोज किया, तो ये लोअर लोज बना रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे तो हमें कम से कम निकलना होता है। प्राइस हमें कंटिन्यूसली चांसेस दिया है यहाँ पे 4-5 जी। देखिए ये सेलर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन रेड कैंडल्स बनाया प्राइस ने। हल्का पुल बैक तो आएगा, जैसे ही पुल बैक आया वापस से सेलर आए, पुल बैक आया वापस से सेलर आए। अब ये टाइम पे हम देखिए तो RSI की कंडीशन देखिए, ये वाले लेवल्स पे RSI होल्ड कर रहा था, प्राइस फिर भी हल्की हल्की गिर रही है, लेकिन RSI जब नीचे आया था वापस से RSI 60 के आसपास आया, वापस वहीं से सेलिंग चालू हुई थी, वापस RSI 60 के आसपास आया, वापस वहीं से सेलिंग चालू हो चुकी है। अब ये वाले लेवल्स हमारा निकलने का था, अगर यहाँ पे किसी ने अच्छे से ठीक है यहाँ पे बाइंग किया था, अपना स्टॉप लॉस निकले है तो अच्छा है, अगर नहीं निकला है तो ये लास्ट में वही होता है, ये लास्ट में आके सेलर बड़ा सा कैंडल बना देता है। और ये चांसेस अभी क्या है, एक और कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 2-3 दिन में 1-10% का और एक कैंडल यहाँ पे बन सकता है, जो कि प्राइस को 160-165 के रेंज में लेके आए। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड था, फॉल एक्सपेक्टेड होते हैं हम, ऐसे ही नहीं रैंडमली कहीं पे भी स्टॉक फॉल नहीं होता है। अगर फॉल वीकली में मंथली में अगर स्टॉक कोई भी हो, अगर वो मंथली में स्ट्रांग है, देखिए मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ, मंथली में अगर स्ट्रांग है, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे RSI 60 है, ठीक है। अब इसके बाद कहीं ना कहीं तो फॉल आया होगा जो कि 10% का होगा। देखिए ये इसके बाद कभी 10% का फॉल आया है प्राइस में, ये देखिए 5.5% का फॉल है, वो रिकवर हो जाता है। इसके बाद 10% के अराउंड कहीं फॉल आया है, 6%, ये देखिए कितना है 12%। देखिए ये 12% का फॉल आया है, लेकिन ये मंथली में उस टाइम पे अबो 60 ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये जो फॉल आया है वो वापस कवर अप हो जाएगा। इसको जितना फॉल आया था उससे बड़ा कैंडल क्लोज करके बाइंग बढ़िया से दिखाया है स्टॉक ने। तो ये रीजंस कुछ कुछ लॉजिक्स होते हैं, इसलिए 60 के नीचे जब होगा मंथली में, उस टाइम पे अगर ये फॉल आता है तो वो फॉल का एक फॉलोअप कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 2 या 3 दिन में फॉलोअप कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर सेम फॉल आपका मंथली में 60 के अगर RSI ऊपर है, उस टाइम पे डेली में अगर 10% का 15% का फॉल आता है, तो कुछ दिन में वो फॉल वापस से रिकवर होकर प्राइस नया हाई बनाने की कोशिश करती है। ये एग्जाम्पल आपको बताना था, यूट्यूब पे डाला हुआ है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, सिंपल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से ये वाला स्टॉक हम आसानी से कैप्चर कर सकते थे कि इसमें फॉल आ सकता है। और ये वाला अपना 230 का लेवल था जहाँ पे एग्जिट हो सकते थे हम, जहाँ से ऑलरेडी स्टॉक ने हमारे एग्जिट लेवल से ऑलरेडी स्टॉक 21% नीचे गया है, और भी 10% से ज़्यादा चांसेस है 20-30% के अराउंड ये स्टॉक और टोटल 30% अपनी सेलिंग लेवल से ये जा सकता है। एज ऑफ नाउ ये स्टॉक में कोई भी बाइंग का लेवल नहीं है। ये जो हमने मंथली के डिमांड जोन बनाया है, मंथली पे फिबोनाची का 60% एरिया बना है, इसके लिए भी स्टॉक को यहाँ पे ये वाले एरियाज़ में आके होल्ड करना होगा, कुछ पैटर्न बनाना होगा RSI में, या तो कोई अपने हर कोई अलग अलग इंडिकेटर देखता है या तो प्राइस एक्शन देखता है। प्राइस एक्शन जब कंफर्म करेगा उस टाइम पे हमें पता चलेगा कि ये स्टॉक को बाय करना है। एज ऑफ नाउ ये वाले स्टॉक में कोई भी बाइंग का लेवल नहीं है, और ज़्यादा चांसेस है इसमें और एक सेलिंग का फॉलोअप आएगा। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, मिलते हैं अगले वीडियो में।